हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं अप्रैल सेकेंड वीक के करंट अफेयर क्वेश्चंस को। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ G20 कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया फॉर द अपकमिंग G23 जियो समिट। आगामी 2023 भू शिखर सम्मेलन के लिए भारत के मुख्य G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज हर्ष वी श्रृंगला। ओके, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है G20 समिट की, और G20 समिट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक समिट है क्योंकि G20 समिट 2023 में कौन इसका आयोजन करने वाला है? इंडिया करने वाला है। ओके, सो इंडिया की तरफ से कोऑर्डिनेटर बनाया गया है जो इस पूरे समिट का देख रेख करेगा। ठीक है, तो पूरा अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगा इस समिट को। किससे बनाया गया है? विदेश मंत्री हर्ष वी श्रृंगला को। ठीक है, हमें कैसे ध्यान रखना है कि G20 का कोऑर्डिनेटर, अब G20 लिखा है ना, तो 20 यानी कि 20 है ना, 20, अब 20 यानी कि बस। ओके, सो बस, और यहाँ क्या लिखा है? कोऑर्डिनेटर। तो बस का ना क्या होता है? कंडक्टर होता है। बस का क्या होगा? कंडक्टर। उसी कंडक्टर को अपॉइंट किया जाएगा ना जो बेस्ट गाड़ी चलाता हो, यानी कि बेकार से बेकार रोड पे भी ना अच्छा बस चला लेता हो, यानी कि बेकार रोड यानी हार्श रोड, यानी कि हार्ड रोड पर भी, तो हार्ड यानी कि हार्श रोड। हर्ष वी श्रृंगला को अपॉइंट किया गया है G20 कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया फॉर द अपकमिंग 2023 समिट। ओके, अब G20 की ही बात हो रही है, तो G20 में शेरपा जो होगा भारत की वजह से, वो कौन है? मंत्री पीयूष गोयल। ओके, सो पीयूष गोयल भारत के शेरपा, यानी कि जो वार्तालाप करेंगे किससे? अदर कंट्री के साथ, तो उसका किसको अपॉइंट किया गया है? मंत्री पीयूष गोयल को। ओके, अब बात हो रही है G20 की, तो G20 में टोटल 19 कंट्रीज होती हैं और एक यूरोपियन यूनियन होता है। ओके, और इस 26 सितंबर और 1999 को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, इसको बनाया गया था। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन इज, वर्ल्ड चगास डिसीज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। विश्व चगास रोग दिवस हर साल मनाया जाता है। द करेक्ट आंसर इज अप्रैल 14। अब अप्रैल 14 को मनाया जाता है चगास डिसीज डे। ओके, अब ये चगास है क्या? तो चगास एक तरीके का डिसीज है, इन्फ्लेमेटरी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है अगर ये आपके, ये जो कीड़ा आप देख रहे हो ना, ये क्या है? एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है। ये कीड़ा आपके चल दे, रेंग दे। ओके, तो इससे चगास डिसीज होने का खतरा रहता है। अब किसकी बात हो रही है ना? चगास, तो चगास से कैसे ध्यान रखना है? चा यानी कि चलना। ओके, अब किसकी बात हो रही है? इस प्रोटोजोआ की। अगर ये एक भी कीड़ा हमारे ऊपर चल देगा ना, तो एक भी कीड़ा अगर चल देगा तो इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो जाएगी। ठीक है, जिसे चगास डिसीज भी कहा जाता है। अब एक भी चल, तो यानी कि 1-4, अप्रैल 14 को सेलिब्रेट किया जाता है चगास डिसीज डे। ठीक है, तो यानी कि अगर आप पे ना ये एक भी कीड़ा चल देगा, तो एक भी चल देगा, यानी कि 1-4 आप पे। अप्रैल 14 को सेलिब्रेट किया जाएगा चगास डिसीज डे। और चगास को भी हमने किससे ध्यान रखना है? चलना से। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2020। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? द करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि G20 जो इंडिया कराने वाला है 2023 में, उसका कोऑर्डिनेटर किसको अपॉइंट किया गया है? इंडिया की तरफ से। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना? G20 की। तो ये एक इंपॉर्टेंट समिट है और एक टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि G20 जो समिट हुआ है 2022 में, किसने इसकी मेज़बानी की है? ओके, तो किसने मेज़बानी की है? इंडोनेशिया ने की है। किसकी? 2022 की। ओके, फिर से हमें कैसे ध्यान रखना है ना? G20 यानी कि बस, 20 यानी कि बस, है ना। तो बस चलाते टाइम ना हमें क्या ध्यान रखना है? बिल्कुल वाइसली चलाना है। कैसे चलाना है? 22 यानी कि वाइसली चलाना है। ओके, नशे में नहीं चलाना है, बस को नशे में चलाना अलाउ नहीं है। तो नशे वाइसली, यानी कि 2022 का नशा यानी कि इंडोनेशिया। ओके, 2022 का किसने मेज़बानी की है? इंडोनेशिया ने की है। ठीक है, और 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा कौन? भारत ग्रहण करेगा, और 2023 में भारत इसकी मेज़बानी करने वाला है G20 समिट की। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, एट 80th स्कॉच अवार्ड विच इंडियन PSU हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी। 80वें स्कॉच पुरस्कार में किस भारतीय PSU ने सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, NMDC लिमिटेड। अभी NMDC क्या है? द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना? 18th स्कॉच अवार्ड, और कौन सी कैटेगरी में? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी। हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि गवर्नमेंट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपने सिटीजन्स को अच्छा खाना प्रोवाइड कराए, है ना, न्यूट्रिशन भरा खाना प्रोवाइड करे जिसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हो, है ना, कुछ भी नहीं कि परोस दिया किसी को भी। ऐसा खाना प्रोवाइड किया जाए जिसमें मिनरल्स हो। तो मिनरल्स
तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सोशली कि वो मिनरल्स, अच्छे मिनरल्स प्रोवाइड करे अपने सिटीजन को। सो आंसर क्या हो जाएगा, द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को प्राइज दिया गया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी में, राइट। सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, एनएमडीसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 इज Who has been awarded the EY India Entrepreneur of the Year 2021? वर्ष 2021 के आई इंडिया डेमीज में से किसे सम्मानित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फाल्गुनी नायर। अब फाल्गुनी नायर कौन है, नायका की फाउंडर है, ओके। और इनको भी बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिल रहे हैं धीरे धीरे। अब क्योंकि बात हो रही है ना EY यानी कि यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, तो किससे मिला है, फाल्गुनी नायर। अब जो यंग एंटरप्रेन्योर होगा क्या होगा, यंग होगा ना तो वो नया भी होगा। अब जो लोग यंग होते हैं ना उनको क्या कहा जाता है, यार ये तो अभी नया लड़का है, तो नया यानी कि न्यू यानी कि नायर। सो फाल्गुनी नायर को अवार्ड दिया गया है EY इंडिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021, ओके। और इस अवार्ड को जीतने के बाद ये इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगी खुद को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ओके। सो आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री? स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय का एक पहल है? सो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ओके। अब किसकी बात हो रही है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो स्वनिधि से समृद्धि। स्वनिधि, स्वनिधि मतलब क्या होगा कि खुद का पैसा है ना, खुद का पैसा और खुद की समृद्धि। तो खुद का अगर आपके पास पैसा है ना तो आप शहर में भी घर खरीद सकते हो, तो शहर में भी यानी कि अर्बन में भी अपना घर खरीद सकते हो, हाउस खरीद सकते हो। तो बस स्वनिधि से समृद्धि किसका प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का, राइट। अब क्योंकि बात हो रही है किसकी, स्वनिधि से समृद्धि, तो इसका आखिर उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है? सो पीएम स्वनिधि का एक अतिरिक्त कार्यक्रम स्वनिधि से समृद्धि पिछले साल 125 शहरों में पहले चरण के तहत शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार शामिल थे, ओके। सो मेनली ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, ओके। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर, यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको अफोर्डेबल प्राइस पे लोन प्रोवाइड करना, यही इस प्रोग्राम का एम है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी? व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज भूषण कुमार, ओके। अब भूषण कुमार को ना गांधी अवार्ड्स फॉर लिटरेसी 2021 के लिए इंडिविजुअल कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। अब कैसे ध्यान रखना है हमें, गांधी लिप्रोसी है ना, तो गांधी लिप्रोसी से क्या ध्यान रखना है, डेमोक्रेसी है ना, लिप्रोसी यानी कि डेमोक्रेसी। और गांधी जी को ना डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, इसलिए ना वो बिल्कुल किसी से डरते नहीं थे और कैसे चलते थे, शान से चलते थे। तो किसी से डरते नहीं थे और शान से, यानी कि भूषण कुमार, ओके। सो इंटरनेशनल गांधी अवार्ड्स फॉर लिटरेसी 2021 टू डॉक्टर भूषण कुमार ऑफ चंडीगढ़ अंडर द इंडियन नॉमिनेशन इंडिविजुअल कैटेगरी एंड सहयोग कुष्ठ योगा यागना ट्रस्ट। और किस कैटेगरी में दिया गया है, सहयोग कुष्ठ यागना ट्रस्ट, राइट। Question number 8 is in which Indian city 70 feet statue of Baba Saheb statue of knowledge has been made? बाबा साहेब की 70 फीट की मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति किस भारतीय शहर में बनाई गई है? सो द करेक्ट आंसर इज लातूर, महाराष्ट्र। अब किसकी बात हो रही है ना, 70 फीट की स्टैचू ऑफ बाबा साहेब स्टैचू ऑफ नॉलेज, ओके। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज यानी कि बाबा साहेब की स्टैचू को क्या कहा गया है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, और ये 70 फीट की है और कहाँ पे बनाया गया, लातूर, महाराष्ट्र, ठीक है। तो जो भी इंसान ना बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, अब बाबा साहेब तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, ठीक है, तो जो भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा ना वो फितूर की बातें ना कम ही करता है, वो फितूर की बातें नहीं करता, वो बिल्कुल फैक्ट की बातें करता है, फैक्चुअल। तो फितूर कम यानी कि फितूर लातूर, सो लातूर महाराष्ट्र में बनाया गया है, ओके। और बाबा साहेब को याद करने का दिवस किस दिन मनाया जाता है, 14 अप्रैल को, ठीक है। तो बाबा साहेब को रिमेम्बरेंस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 14 अप्रैल को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज सर रिचर्ड हैडले मेडल इज अवॉर्डेड टू टिम सूटे, दिस हाईएस्ट ऑनर इज ऑफ विच कंट्री? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। अब किसकी बात हो रही है ना, सर रिचर्ड हैडले मेडल, ओके। अब रिचर्ड हैडले मेडल ना किसे दिया गया है, टिम सूट को, ओके। इनका नाम है टिम सूट। अब कैसे ध्यान रखना है ना, रिचर्ड हैडले, और ये किससे रिलेटेड है, क्रिकेट का अवार्ड है। तो क्रिकेट के ना जितने भी मेंबर्स होते हैं ना जो क्रिकेट में खेलते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। क्रिकेट में जितने मेंबर्स खेलते हैं यानी कि पूरी टीम ही रिच होती है, तो पूरी टीम रिच यानी कि टिम। सो रिचर्ड हैडले मेडल किसे दिया गया है, टिम सूट को दिया गया है, और ये हाईएस्ट ऑनर कौन सी कंट्री का है, न्यूजीलैंड का है। कहाँ का, न्यूजीलैंड, ओके।
Question number 10th is which Indian chess grandmaster has won the 2022 Reykjavik Open Chess Tournament? किस भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर ने 2022 रेक्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आर प्रग आनंदा. ओके, टूर्नामेंट का क्या नाम है? रेक्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट. ओके, अब किसने जीता है ना? आर प्रग आनंदा ने. तो चेस खेलते टाइम ना रुक रुक के आराम से सोचना पड़ता है और आनंद लेते हुए खेलते हैं. जो प्लेयर्स होते हैं ना वो रुक रुक के आराम से एक एक स्टेप सोचते हुए आनंद लेते हुए इस गेम को खेलते हैं. तो रुक रुक यानी कि रेक्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट. और किसने जीता है? आर प्रगनंदा यानी कि आनंद लेते हुए. सो आर प्रग आनंदा ने ये अवार्ड यानी कि ये चेस टूर्नामेंट को जीता है. ओके, 11th क्वेश्चन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज डे? किस दिन को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज अप्रैल 18. ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? हेरिटेज डे यानी कि विरासत दिवस. तो हमें कैसे ध्यान रखना है कि एक लड़का है ना, उसका नाम क्या है? हैरी. तो हमने इससे पहले कैसे याद किया था डेज वाले वीडियो में कि एक लड़का है हैरी. तो उससे ना आप क्या पूछ रहे हो कि आपकी एज 18 है, आपकी एज 18 है, तो आप यानी कि अप्रैल 18 है यानी कि अप्रैल 18. सो अप्रैल 18 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे. ओके, 12th क्वेश्चन इज इन विच सिटी ऑस्ट्रेलिया विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? ऑस्ट्रेलिया किस शहर में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विक्टोरिया. ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? कॉमनवेल्थ. अब वेल्थ से क्या रिलेट करना है हमें? हेल्थ. ओके, सो अगर किसी भी कंट्री की हेल्थ अच्छी तो उसकी छवि भी अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी तो उसकी छवि भी अच्छी. ओके, तो परफॉर्मेंस भी ना, परफॉर्मेंस में वो क्या करेगा? विक्ट्री करेगा. तो परफॉर्मेंस में विक्ट्री करेगा सो उसको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, नो अस्पताल. सो कॉमनवेल्थ से हमने क्या रिलेट किया? हेल्थ को. और अगर किसी भी कंट्री की हेल्थ अच्छी रहेगी ना किसी भी गेम्स में तो उसकी छवि भी अच्छी बनी रहेगी, है ना. तो उसका इंप्रेशन भी अच्छा बना रहेगा. छवि तो छवि यानी कि 2026. ठीक है, जिससे उस कंट्री को क्या मिलेगी? विक्ट्री यानी कि विक्टोरिया, और अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा. सो ऑस्ट्रेलिया. सो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा यानी कि ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करेगा. राइट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच कंट्री विल होस्ट SSCWC 2023? ठीक है, SSCWC 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंडिया. अब किसकी बात हो रही है ना? तो ये SCCWC आखिर है क्या? सो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है ये. ठीक है, और ये 2023 में भारत में होगा. तो कैसे ध्यान रखना है ना? स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप, है ना. तो स्ट्रीट यानी कि स्ट्रेट. सो बच्चों को क्या समझाया जा रहा है ना कि आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल स्ट्रेट अपने लक्ष्य पे यानी कि इस क्रिकेट वर्ल्ड कप पे होना चाहिए, वरना ना आपको बाहर कर दिया जाएगा, वरना आपको बाहर कर दिया जाएगा. तो बाहर यानी कि इंडिया, भारत. ओके, सो कौन होस्ट करने वाला है 2023 का स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप? इंडिया. राइट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज पीएम मोदी ने किस स्थान पर के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है? वेयर डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल? सो द करेक्ट आंसर इज भुज. अब किसकी बात हो रही है ना? सुपर स्पेशलिटी अस्पताल. ठीक है, और इस अस्पताल का नाम क्या है ना? के पटेल. तो पटेल यानी कि पार्टी. ओके, सो जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती है ना जो हॉस्पिटल्स में ट्रस्ट के रूप में इन्वेस्ट करती है ना, तो क्या कहते हैं हमने इस हॉस्पिटल में इतना दान दिया है, वो दान दिया है. तो ना जो बड़े बड़े हॉस्पिटल रहते हैं ना तो उनके पीछे ना बड़ी बड़ी पार्टीज़ भी होती हैं. सो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ना क्या करते हैं? इंसान को बिल्कुल भून के रख देते हैं. जो भी मरीज जाते हैं उसको बिल्कुल भून देते हैं. तो भून यानी कि भुज. ओके, तो कैसे ध्यान रखा? के पटेल यानी कि पटेल यानी कि पार्टीज. पटेल पार्टीज. तो बड़ी बड़ी ना जो पार्टीज होती हैं उनके जो हॉस्पिटल होते हैं ना वो बिल्कुल अपने जो उनके मरीज होते हैं बिल्कुल उनको भून डालती है. तो भून यानी कि भुज. सो ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? भुज. ओके, सो इस तरीके से हमें रिलेट करके इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है. राइट. क्वेश्चन नंबर 15 इज किस राज्य ने राज्य के पूर्व सैनिकों और युवा लोगों के प्रयास को रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की है? विच स्टेट लॉन्च द हिम प्रहरी स्कीम टू स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड यंगस्टर्स पीपल फ्रॉम द स्टेट? सो द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड. अब किसकी बात हो रही है ना कि किस राज्य ने हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है? तो हिम प्रहरी से कैसे ध्यान रखना है? हिम प्रहरी यानी कि एक सेंटेंस ध्यान रखना है हमें क्या कि हम प्रहार करेंगे. अगर हम पे किसी ने प्रहार किया तो हम प्रहार करेंगे, हर खंड में प्रहार करेंगे और बिल्कुल प्रहार का उत्तर भी देंगे. यानी कि हम प्रहार का उत्तर भी देंगे और हर खंड में प्रहार करेंगे. तो हर खंड में प्रहार उत्तर. सो उत्तराखंड. सो हिम प्रहरी योजना किसने शुरू की है? उत्तराखंड ने की है. ठीक है, सो ये क्यों शुरू की गई है? सो द हिम प्रहरी स्कीम इज एम्ड एट स्टॉपिंग द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द स्टेट. ओके, तो जो लोग
उत्तराखंड को अगर छोड़ के जा रहे हैं ना, तो उनका माइग्रेशन रोकने के लिए, कम करने के लिए ये हिम प्रहरी स्कीम को लॉन्च किया गया है. इट इज़ मीन फॉर एक्स सर्विस मैन एंड यंगस्टर्स. द स्कीम विल फोकस ऑन एरियाज वेयर द माइग्रेशन अकर्स एट अ रैपिड पेस टू एंश्योर दैट पीपल डू नॉट मूव आउट. ओके, सो जो लोग हैं ना वो अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में ना जाए, यानी कि उत्तराखंड को छोड़ के दूसरे स्टेट में ना जाए, तो इस चीज़ को ना इंश्योर करने के लिए कि कोई ना जाए, उन पे नज़र रखने के लिए एक तरीके से ये हिम प्रहरी स्कीम को लॉन्च किया गया है. ठीक है, सो योजना के तहत राज्य सरकार पूर्व सैनिकों को राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसाने की प्राथमिकता देगी. ओके, सो उनको प्राथमिकता क्या मिलेगी कि अच्छा ठीक है कि आप बिल्कुल बॉर्डर पे भी रह सकते हो, ताकि आप यहाँ के भी निवासी कहलाओगे और आपका वहाँ पे काम पड़ेगा दूसरे स्टेट में, तो आप वहाँ भी जा सकते हो. ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने क्या सोचा है कि ठीक है, हम इनको राज्य की सीमा के लगे जो क्षेत्र है ना वहाँ पे बसाने की प्राथमिकता देंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज इन विच स्टेट विल द फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर बी एस्टैब्लिश्ड. पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हरियाणा. अब ये कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा ना? हरियाणा में. अब वर्ल्ड का पहला पीस सेंटर है. ओके, अब पूरे वर्ल्ड में अगर पीस स्थापित करना है ना, पीस को स्टैब्लिश करना है, तो बस कोई एक से तो होगा नहीं कि बस एक इंसान आया, वो शांत रहता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है तो पीस इस्टेब्लिश हो जाएगा. तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. ओके, सो पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए ना हर एक को आना पड़ेगा, हर एक को ना साथ में आना पड़ेगा, यानी कि हर एक को आना पड़ेगा साथ में. तो एक को आना, हर एक को, यानी कि हरियाणा. ओके, सो हरियाणा में इस्टेब्लिश किया जा रहा है फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर. ओके, अब हरियाणा की बात हो रही है ना, तो हरियाणा के कैपिटल क्या है? चंडीगढ़. और सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर. और प्रेजेंट गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय. ठीक है, अब ये जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और है कि ये जो वर्ल्ड पीस सेंटर है ना, ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है किसके बेसिस पे? अहिंसा विश्व भारती संगठन द्वारा, जो हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेगा. ठीक है, सो कौन कर रहा है? विश्व भारती संगठन. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज वर्ल्ड बॉयज डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट. विश्व आवास दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज अप्रैल 16. ओके, अब किसकी बात हो रही है ना? वॉइस की, यानी कि आवाज़ की. तो हम क्या कहेंगे ना, आपकी वॉइस ना बहुत सुरीली है, आपकी वॉइस बहुत क्या है? सुरीली है. तो सुरीली, तो सू यानी कि 16, तो 16 16, तो 16 यानी कि अप्रैल 16 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज केरलाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 2020. केरल मातृ मृत्यु अनुपात 2022 क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज 30. ठीक है, अब मातृ मृत्यु अनुपात की बात हो रही है, यानी कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो कितना रेशियो है जब किसी मम्मी लोगों की डेथ हो जाती है, तो ये एक रेशियो बताया जा रहा है. सो जो रेशियो है केरला का वो कौन से नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे है, यानी कि पहले इसका रेशियो ना 42 था, तो 42 से घट के 30 हो गया, यानी कि सबसे कम मृत्यु दर कहाँ पर है? केरला में. सबसे कम डेथ कहाँ पे होती है मम्मी लोगों की? केरला में. ठीक है, सो अब कैसे ध्यान रखना है ना कि मोर्टिलिटी रेशियो यानी कि मातृ, यानी कि माता. ओके, तो जब माता लोग ना, कैसे ध्यान रखना है? माता लोग ना जब पेन होता है ना उनके पेट में, तो उस पेन, वो जो पेन होता है ना, उन्हें क्या करता रहता है? टीस करता रहता है. टीस मतलब आप समझ ना, कोई चीज़ आपको बार बार चुभ रही है तो वो पेन ना चुभ रहा है, यानी कि टीस कर रहा है, तो टीस यानी कि 30. ओके, सो 30 है रेशियो, मोर्टिलिटी रेशियो केरला का. ओके, और ये टीस क्यों कर रहा है ना? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा हरी सब्जी नहीं खाई. जिन्होंने ज़्यादा हरी सब्जी नहीं खाई ना, उन्हीं को ज़्यादा टीस करता है. तो हमें ऐसे रिलेट करना है, टीस कर रहा है क्योंकि हरी सब्जी नहीं खाई, यानी कि करेला नहीं खाया, तो करेला यानी कि केरला. ओके, सो केरला का मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो 2022 का क्या है? 30 है. ठीक है, और टॉप 3 कंट्रीज स्टेट कौन से हैं? केरला, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र. और सबसे बेकार जहाँ पे मैटरनिटी रेशियो है वो है वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मम्मी लोगों की डेथ होती है. ओके, और धीरे धीरे जो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, तो कौन से स्टेट्स है? यूपी, राजस्थान एंड बिहार. सो इन 3 स्टेट्स में धीरे धीरे मोर्टिलिटी रेशियो इम्प्रूव हो रहा है. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हियर योरसेल्फ. हियर योरसेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रेम रावत. ओके, अब किसकी बात हो रही है ना? हियर योरसेल्फ यानी कि अपने आप को सुनो, है ना. तो जो बड़े बड़े संत होते हैं ना, वो क्या कहते हैं ना, आप अपने आप को सुनो, अपने से प्रेम करो, यानी कि दूसरों से प्रेम करने से पहले ना अपने से प्रेम करो, फिर आपको सारी राह मिल जाएंगी, हर मुश्किल की राह मिल जाएगी. तो अपने से प्रेम करो और हर राह मिल जाएगी. तो प्रेम राह यानी कि रावत. सो प्रेम रावत ने लिखी है बुक हियर योरसेल्फ. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन विच स्टेट द जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी. अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जलमार्ग सम्मेलन 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज असम. ओके, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जलमार्ग सम्मेलन. अब जल में ना मार्ग बनाना है, तो कैसे ध्यान रखना है ना, जल में मार्ग बनाना ना आसान नहीं है.
जल में मार्ग बनाना आसान नहीं है, बहुत दिमाग चाहिए, वाइस चाहिए, है ना, बहुत वाइस होना चाहिए। तो 2022 आसान नहीं है, यानी कि असम। ओके, सो जलमार्ग सम्मेलन 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया है? असम में। अब बात हो रही है ना असम में, सो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के सीएम कौन है प्रेजेंट में? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है। अब इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज ऑर्गेनाइज जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 इन डिब्रूगढ़ असम में। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? डिब्रूगढ़ के असम में। क्वेश्चन नंबर 21 इज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अप्रैल 17। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? हीमोफीलिया डे। सो हमने इसको कैसे ध्यान रखा था? हीमोफीलिया। सो हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता है ना कि अगर आपका कहीं बाहर कट वट गया है ना तो ब्लड क्लॉटिंग रुकता ही नहीं है ना, ब्लड क्लॉटिंग हो नहीं पाता, ब्लड बहता ही रहता है। तो अगर आपका ब्लड बहता रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा, है ना। अगर आपका ब्लड बहता रहा तो बहुत ज़्यादा खतरा। तो आप अप्रैल और खतरा यानी कि 1700 अप्रैल 17 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, राइट। 22 क्वेश्चन इज विच टीम हैज़ वॉन द 71st मैन सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? किस टीम ने 17वीं पुरुष सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अब किसकी बात हो रही है? मैन सीनियर नेशनल बास्केटबॉल। तो कैसे ध्यान रखना है? मैन बास्केट। सो फूलों का बास्केट ना एक मैन लेके जा रहा है। किसके लिए लेके जा रहा है? अपनी गर्लफ्रेंड से जब मिलने जा रहे हैं ना तो फूलों का बास्केट लेके जा रहा है, तो मिलने यानी कि तमिलनाडु। ओके, सो तमिलनाडु ने पंजाब को हराया है बाय स्कोर 87-69 इन द फाइनल टू विन द मेंस टाइटल इन द 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द 2022 मेलकॉम अदिशिया प्राइज? 2022 मेलकॉम अदिशिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रभात पटनायक। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? अदिशिया अवार्ड, अदिशिया। ओके, सो अदिशिया से क्या ध्यान रखना है हमें? दिशा, है ना। सो अगर आप कहीं पे जा रहे हो ना तो अगर आप रात में जाओगे ना तो सही से आपको दिशा दिखाई नहीं देगी। तो दिशा आपको कब क्लियर विजिबल होगा? प्रभात में, यानी कि मॉर्निंग में। सो प्रभात पटनायक। ओके, सो प्रभात पटनायक को ये अवार्ड दिया गया है, मेलकॉम अदिशिया अवार्ड 2022, राइट। और ये क्या है? एक इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज which has become the first state to develop MTS application? MTS application विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया है। So the correct answer is महाराष्ट्र। ओके, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा था कि हिम प्रहरी लॉन्च किया है उत्तराखंड ने, तो वो भी क्या था? ट्रैक करने के लिए था माइग्रेंट्स को, ठीक है। और ये भी एक तरीके से क्या है? ट्रैक कर रहा है माइग्रेंट्स को, लेकिन कौन से माइग्रेंट? जो लेबर माइग्रेंट्स हैं, ठीक है। सो द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डेवलप अ वेबसाइट बेस्ड माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन टू मैप द मूवमेंट ऑफ वनरेबल सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है। The State Women and Child Development Department launched as its pilot project in November last year in 6 districts with high tribal population. It aims for tracing and porting of ICDS facilities to आंगनबाड़ी beneficiaries during their seasonal migration. जो आंगनबाड़ी की फैसिलिटीज़ होती हैं उसको भी प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि अब बात हो रही है किसकी? MTS एप्लीकेशन की, ठीक है। सो ये MTS एप्लीकेशन किस लिए हो रहा है? ताकि कैसे ध्यान रखना है हमें? जो माइग्रेंट वर्कर्स है ना वो रास्ते में ना आके रुक जाए, क्योंकि उन पर अगर गाड़ी वाड़ी चढ़ा देगी तो वैसे ही वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि कैसे ध्यान रखना है कि माइग्रेंट वर्कर्स जो है ना वो रास्ते पे ना सोए। तो राष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र। ओके, सो महाराष्ट्र ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, कौन सा? MTS यानी कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 25 GI टैग शाही लीची बिलोंग्स टू विच स्टेट? GI टैग शाही लीची किस राज्य का है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिहार। अब किसकी बात हो रही है ना? बिहार की, यानी कि बिहार का लीची है शाही लीची, इसको GI टैग दिया गया है, ठीक है। अब शाही लीची की बात हो रही है ना तो लीची, सो अब लीची का GI टैग मिला, इसका मतलब ये बड़े पैमाने पे उगाई जाती है ना। तो बड़े पैमाने पे यानी कि ये बीघे में उगाई जाती है, बीघे जमीन पे। तो बीघे जमीन यानी कि बीहा, तो बीहा यानी कि बिहार, तो बिहार को ये बिलोंग करती है, ठीक है। अब बिहार यानी कि इसको देख के ना लालच आती रहती है। सो इसको देख के ना लोग अपना जी हार जाते हैं। तो लालच यानी कि लीची, तो लालच आती है कि और अपना मन ना लोग इस पे हार जाते हैं। सो बिहार। ओके, अब बिहार के ना और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग दिया गया है, वो है जर्दालू मैंगो, कतरनी राइस एंड माघनी पान। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव? किस भारतीय क्रिकेट को कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रॉबिन उथप्पा। अब किसकी बात हो रही है ना? ब्रेन हेल्थ की।
अगर किसी का ब्रेन हेल्थ नहीं है ना, यानी कि उसका ब्रेन का हेल्थ सही नहीं है ना, तो वो ऊट पटांग हरकतें करता है। क्या करता है? ऊट पटांग हरकतें करता है। तो ऊट पटांग यानी कि ऊठप्पा। सो रॉबिन उथप्पा को बनाया गया है ना कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 इज Which state UT has inaugurated the Beach Festival IC Pondi 2022? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने समुद्र तट उत्सव IC Pondi 2022 का उद्घाटन किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पुडुचेरी। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ना IC Pondi, तो पोंडी से समझ में आ रहा है क्या? पुडुचेरी। ओके, सो इसका उद्देश्य क्या है कि पुडुचेरी के अंदर पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए इसका पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री रंगास्वामी व लेफ्टिनेंट जनरल तमिलसाई सुंदरराजन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो मेन एम क्या है कि टूरिज्म को बढ़ाना है। ओके, 28th क्वेश्चन इज नेशनल सेफ मदरहुड डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज April 11। अब किसकी बात हो रही है ना? मातृत्व की। सो अब मातृत्व ने ना, यानी कि मम्मी ने अगर किसी बच्चे को जन्म दिया ना, तो रिश्तेदार ना सब देखने आते हैं। सो आप उनसे क्या कहोगे कि आप लोग ना आ जाइए। अब आप लोग देख सकते हैं, लेकिन एक एक करके आप लोग देख सकते हैं, एक एक करके। तो एक एक यानी कि 11 April। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द पॉइजन पिल सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच फील्ड? जहर की गोली जो समाचारों में देखी गई वह किस क्षेत्र से संबंधित है? सो किससे संबंधित है? एक्विजिशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी का अधिग्रहण जब कर लेना। एक कंपनी जब दूसरी कंपनी का अधिग्रहण कर लेगी तो उसका क्या नाम दिया गया है? पॉइजन पिल नाम दिया गया है। ठीक है, अब पॉइजन पिल नाम दिया गया ना, अब एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को ले लेगी तो जो पहली वाली कंपनी होगी ना, ऑब्वियसली उसके पास पैसे नहीं होंगे तभी, तो एक तरीके से ना उसकी तरह वो कैसा काम कर रहा है? पॉइजन की तरह काम कर रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा? जब कंपनी का अधिग्रहण हो जाए तो एक्विजिशन ऑफ कंपनी। ठीक है, in the field of finance related to merger and acquisition, limited duration shareholder rights plan is also known as poison pill. Question number 30 is Pomila Jaspal has been appointed as director finance and CFO of which company? Pomila Jaspal को किस कंपनी का निदेशक वित्त और CFO नियुक्त किया गया है? So the correct answer is ONGC। अब किसकी बात हो रही है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अब ONGC यानी कि अब नेचुरल गैस ना, अब ऐसा नहीं है ना कि नेचुरल गैस और ऑयल आपको अलग अलग मिलता हो, ये दोनों ना आपस में मिक्स करके ही मिलते हैं, है ना, तब इनको अलग किया जाता है। तो मिक्स करके मिलते हैं, तो मिलते हैं यानी कि पॉमिला जसपाल को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर फाइनेंस एंड CFO ऑफ ONGC, राइट। ONGC कब स्टैब्लिश हुआ है? 14 अगस्त 1956 को, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सामिया सुलहू। अब किसकी बात हो रही है? तंजानिया, जानिया यानी कि जान, है ना, तो हमारी जान ना हमारे खुद के अंदर ही समाई रहती है। तो कैसे ध्यान रखना है? हमारी जान हमारे खुद के अंदर ही समाई यानी कि सामिया सुलहू। तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन विच सिटी द ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन विल बी इनॉग्रेटेड? किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जामनगर। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना? ये पहला ऐसा सेंटर बनाया जा रहा है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को ना नए मेडिसिन के साथ मिलाने वाला है। ओके, अब ना अगर आप पुरानी मेडिसिन खाओगे, ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात हो रही है ना, पुरानी मेडिसिन खाओगे तो क्या हो जाएगा? आपका पेट हो जाएगा जाम। पेट जाम हो जाता है ना, ज़्यादा दवाइयाँ खा लो तो पेट जाम यानी कि जामनगर। सो जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इनॉग्रेट किया जा रहा है। ओके, अब हम देखते हैं आखिर है क्या। सो द WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, the first of its kind in the world, will be inaugurated in Jamnagar. The center aims to channel the potential of traditional medicine by integrating it with technology advancement and evidence-based research. Okay, so सिंपल सी बात है, जो भी हमने देखा कि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन ये जो इनॉग्रेट किया जा रहा है ना, उसमें और टेक्नोलॉजी मिला के उसको एडवांस बनाया जाएगा और उसी से रिलेटेड उस पर रिसर्च की जाएगी। ओके, सो कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, यानी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? जामनगर में, राइट। Question number 33 is which country is the host of International Water Week Water Conference 2022? So the correct answer is Singapore. अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन सा कर रहा है? तो सिंगापुर कर रहा है। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना? जल सप्ताह। तो जल के लिए क्या कहा जाता है ना कि जल को ना वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए और पूरा पीना चाहिए। तो सिंगापुर क्या कह रहा है? जल को पूरा पीना चाहिए। तो पूरा यानी कि सिंगापुर। ओके, सो भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक ने सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 में वस्तुतः भाग लिया और भारत में अपशिष्ट जल उत्पादन, उपचार और प्रबंधन की स्थिति पर एक प्रस्तुति दी। ओके, सो उन्होंने किस टॉपिक पे अपना प्रस्तुति दी है? स्टेटस ऑफ वेस्ट वाटर जनरेशन ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज
द हाईएस्ट टनल ऑफ द शिंकुला टनल विल कनेक्ट लद्दाख विद विच स्टेट ऑफ द कंट्री? शिंकुला सुरंग की सबसे ऊंची सुरंग लद्दाख को किस देश के राज्य से जोड़ेगी? सो द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। अब किसकी बात हो रही है? शिंकुला टनल। शिंकुला यानी कि श्रिंक। और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तो इंसान ना काँप पाने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो श्रिंक हो रहा है कहाँ से? लद्दाख से हिमाचल प्रदेश। अब लद्दाख में भी बहुत ठंड पड़ती है और हिमाचल में भी। सो लद्दाख से हिमाचल प्रदेश के बीच के लिए ये टनल बनाई गई है, ठीक है, जो कनेक्ट करेगी लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से। सो शिंकुला टनल श्रिंक यानी कि श्रिंक कहाँ पे हो जाएंगे? जहाँ बहुत ठंड पड़ेगी, तो लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और किसने बनाया है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये कितने फीट का है? 16,500 फीट का, जो कनेक्ट करेगा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से। बीआरओ के डायरेक्टर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु हैज बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू रिप्लेस जनरल MM नरवणे, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल MM नरवाना की जगह लेने वाले सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ओके। अब मनोज मुकुंद नरवणे की प्लेस पे कौन आने वाले हैं? आर्मी स्टाफ कौन? जनरल मनोज पांडे, ठीक है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनने वाले? मनोज पांडे। अब किसकी बात हो रही है? आर्मी, तो आर्मी से यानी कि आर्म है ना। और आर्मी ना रोज सुबह सुबह यानी कि रोज सुबह सुबह ना परेड करती है, अपने हार में हिला हिला के, अपने आर्म हिला हिला के रोज परेड करती है। देखा होगा ना आपने, रोज परेड करती है। तो परेड यानी कि पंडे, तो रोज यानी कि मनोज पांडे, ओके। Question number next is, in which city India's first portable solar rooftop system has been inaugurated? भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गांधीनगर। अब किसकी बात हो रही है ना? पोर्टेबल सोलर रूफटॉप। अब ये पोर्टेबल है ना, तो आंधी आने पर भी ना आप इसको उखाड़ के अपने कमरे में ले जा सकते हो, है ना, उतार के छत से अपने रूम में ले जा सकते हो, नीचे ले जा सकते हो। तो आंधी आने पर भी, तो कितना बेस्ट है ना ये। तो आंधी यानी कि गांधीनगर में इसको एस्टैब्लिश किया गया है, ओके। सो द फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम इन इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड एट स्वामी नारायण आकाशर्धम टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन गांधीनगर, गुजरात। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? गांधीनगर में इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप, राइट। Question number next is India's first internet radio access for visually impaired people has been launched in which city? दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष किस शहर में स्थापित किया गया है या शुरू किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नागपुर। अब रेडियो एक्सेस स्टार्ट किया गया है ना, किसकी बात हो रही है? रेडियो एक्सेस, ओके। सो एक्सिस क्या याद रखना है? अक्ष। तो रेडियो एक्सिस यानी कि रेडियो अक्ष। सो अपने अक्ष पर कौन रहता है ना, तो जब सांप काटने वाला रहता है ना, तो ऐसे गोल गोल बना के बैठ जाता है, बिल्कुल लूप की तरह अपने अक्ष पे, और ऐसे अपने फन कर लेता है ना। सो लूप यानी कि अपने गोल गोल कौन बैठता है अपने एक्सिस पे? तो नाग यानी कि नागपुर। सो हमें कैसे लेट करना है? एक्सिस पे यानी कि अपने अक्ष पे कौन बैठ जाता है? तो नाग बैठ जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सो आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर, ठीक है। सो इंडियाज फर्स्ट रेडियो चैनल फॉर विजुअली इंपेयर्ड पीपल नेम रेडियो अक्ष हैज बीन लॉन्च्ड इन नागपुर, महाराष्ट्र, राइट। Question number next is who has been honored with the Director of the Year award by AIMA? AIMA द्वारा Director of the Year award से किसे सम्मानित किया गया है? So the correct answer is option C, सुजीत सरकार। अब किसकी बात हो रही है? डायरेक्टर ऑफ द ईयर है ना, तो डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड उसे मिलेगा ना जो हर टाइम ना बस शूट के बारे में सोचता रहता है। तो हर टाइम शूट यानी कि सुजीत सरकार, ओके। क्वेश्चन नंबर 39 इज बिमल कोठारी वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच यूनियन? विमल कोठारी को किस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया पल्सेज एंड ग्रेन्स एसोसिएशन। अब ना पल्सेज एंड ग्रेन्स की बात हो रही है, यानी कि दाल वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। अब बिमल कोठारी, तो कैसे ध्यान रखना है? बिमल यानी कि मल यानी कि माल, है ना, और कोठारी यानी कि कोटे, है ना। सो आपने सुना होगा ना, राशन कार्ड से जो राशन मिलता है, ठीक है, तो राशन कार्ड से जो राशन मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? उसका ना एक कोट बने रहते हैं, यानी कि कोटे पे मिलता है कि इस कोटे पे मिलेगा, कोटे नंबर 1 पे, कोटे नंबर 2 पे, गांव हो चाहे शहर हो। सो माल कहाँ पे मिल रहा है ना? कोटे का। तो कोटे पे मिलता क्या है? दाल चावल। ये सभी सरकार बांट रही है ना राशन कार्ड के थ्रू। सो विमल कोठारी को, बस हमें कैसे ध्यान रखना है, विमल कोठारी को अपॉइंट किया गया है इंडिया पल्सेज एंड ग्रेन्स एसोसिएशन का न्यू प्रेसिडेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच बैंक हैज वॉन द ग्लोबल सैलेंट मॉडल बैंक अवार्ड? किस बैंक ने वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडसइंड बैंक, ठीक है। अब क्या लिखा है? सैलेंट मॉडल बैंक। सैलेंट यानी कि सेल, है ना, तो सेल किस चीज का कर रहे हैं? कैसे ध्यान रखना है? सेल, लैंड का सेल, तो लैंड का सेल यानी कि इंडसलैंड बैंक, ओके। सो इंडसइंड बैंक विन सैलेंट मॉडल बैंक अवार्ड अंडर द कैटेगरी पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी। सो किस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है? पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन में, ओके।
Question number 41 is which union ministry hosted the National Metallurgist Award 2021 event? किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार 2021 कार्यक्रम की मेजबानी की है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2021। ओके, तो ये किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर। सो कैसे ध्यान रखना है ना, मेटल्स है ना, सो मेटल्स का यूज़ करके ना बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी चीज़ों को हम यूज़ करके ना जो यूज़ करते हैं डेली? सो क्या हो जाएगा, स्टील है ना, स्टील का बहुत यूज होता है ना बर्तन वगैरह बनाने में। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हो जाएगा इसका आंसर। इसका उद्देश्य क्या है इस अवार्ड का, कि उन इंजीनियर्स एंड मेटलर्जिस्ट को सम्मानित करना जो फील्ड ऑफ आयरन एंड स्टील से जुड़े हुए हैं। राइट। Question number 42 is in which state the first pure green hydrogen plant has been unveiled in India? भारत में पहली बार शुद्ध हरे हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किस राज्य में किया गया है? So the correct answer is असम। अब किसकी बात हो रही है ना, बिल्कुल शुद्ध है ना, तो बिल्कुल शुद्ध। सो फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। अब शुद्ध की बात हो रही है ना, तो शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित कर पाना ना आसान नहीं है ना, आसान नहीं रहा होगा गवर्नमेंट को, आसान नहीं है, यानी कि असम। सो आपको कैसे ध्यान रखना है, प्योर, बिल्कुल प्योर अगर कोई भी चीज़ इस्टेब्लिश करनी है ना तो आसान नहीं है। सो असम। Oil India Limited, a government of India enterprise, has commissioned the country's only pure green hydrogen pilot plant with an installed capacity of 10 किलोग्राम पर डे एज इट्स जोरहट पंप स्टेशन इन असम। ठीक है, तो 10 किलोग्राम पर डे किसकी कैपेसिटी रहेगी, किसकी, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, जोरहट पंप स्टेशन असम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 इज वेयर डिड द इंडियन आर्मी ऑपरेट द फॉर्मर कृपान पावर? भारतीय सेना ने किस स्थान पर पूर्व कृपान शक्ति का संचालन किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सिलगुड़ी, वेस्ट बंगाल। अब किसकी बात हो रही है ना, फॉर्मर कृपान पावर। कृपान है ना, तो कृपान यानी कि कृपा। ओके, सो कृपा किसकी बनी रहती है, गुरु की, तो सिलगुड़ी, वेस्ट बंगाल। ओके, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था कि न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले हैं मनोज पांडे। ओके, सो न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनने वाले हैं, मनोज पांडे, इन प्लेस ऑफ मनोज मुकुंद नरवणे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु टॉप द ह्यूरोइन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022? ह्यूरोइन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन सबसे ऊपर है? सो द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर साइरस एस पूननवाला। ठीक है, और ये कौन है, ये सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर है और इनकी कंपनी ने कौन सा वैक्सीन बनाया था, कोविशील्ड बनाया था। ठीक है, तो ये कोविड टाइम से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं और अभी इनको बहुत सारी कैटेगरीज में अवार्ड इनको मिल रहे हैं। ठीक है, अब किसकी बात ये हो रही है, ह्यूरोइन ग्लोबल। सो ह्यूरोइन ग्लोबल ना बहुत सारी कैटेगरीज में अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस बार किसकी बात कर रहा है, ये हेल्थ केयर में रिच लिस्ट। ठीक है, तो हेल्थ केयर में रिच लिस्ट, तो ह्यूरेन यानी कि कैसे ध्यान रखना, ह्यूरेन यानी कि हार है ना। सो अगर आपको अपना हेल्थ ना अच्छा रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीरियस रह के ना पानी वाले की तरफ ना, पानी पूरी वाले की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है ना। तो किसकी बात हो रही है, अगर आपको अपना हेल्थ अच्छा रखना है ना तो बिल्कुल सीरियस होके पानी पूरी वाले की तरफ ना देखना भी नहीं है। तो पानी पूरी वाला यानी कि पूना वाला, और सीरियस रहना यानी कि साइरस एस पूना वाला। सो इन्होंने क्या किया ना, क्यों दिया गया होगा इन्हें, क्योंकि इन्होंने ना अपने हेल्थ के लिए हेल्थ कॉन्शियस थे और अपने हेल्थ के लिए ना बिल्कुल सीरियस होकर पानी की तरफ देखा ही नहीं, पानी पूरी वाले की तरफ देखा ही नहीं। सो डॉक्टर साइरस एस पूना वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंजीनियसली डेवलप्ड फ्लाइंग ट्रेनर? भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज हंसा एनजी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ट्रेनर है ना जो पायलट एंड क्रू मेंबर्स को ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं ना कि अपने मन से ना ये मनसा निकाल दो कि तुम नहीं सीख सकते। तो ट्रेन पायलट से क्या कह रहे हैं, ना जी सर मुझे डर लग रहा है। पायलट क्या कह रहे हैं, ना जी सर मुझे डर लग रहा है। तो ना जी से एनजी है ना, तो अपने मन से ये मनसा निकाल दो कि तुम नहीं सीख सकते। तो मनसा यानी कि हंसा। सो हंसा एनजी पहला फ्लाइंग ट्रेनर है इंडिया का खुद का। ठीक है, और ये क्या करेगा ना, ये पायलट एंड क्रू मेंबर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा। अब हंसा एनजी को बेंगलुरु से पुडुचेरी के लिए उड़ाया गया था, जिसमें 155 किलोमीटर पर आवर की गति से 1.5 घंटे में 140 समुद्री मील की दूरी इस हंसा एनजी ने तय कर ली है। ओके, सो आज हमने कंप्लीट कर लिया है अप्रैल 2nd वीक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। ओके, सो अब हम आगे 1-2 दिन बाद इसका 3rd वीक एंड फाइनल वीडियो देखेंगे अप्रैल का। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर